ढैया है, यही हमारी शनि दशा है कि हम शनि की दशा में, शनि की साढ़े साती में, शनि के ढैया में एक क्रूर शिक्षक के हाथों अब शिला से मूर्त बनने जा रहे हैं। शिला तराशी गई नहीं तो मूर्त कैसे बन पाएगी, वो हमें तराश रहे हैं और मूर्त बनने की तैयारी चल रही है। एक मूर्तिकार आता है, एक पत्थर को उठाता है और पत्थर को उठाने के बाद में उसको तराशना चालू कर लेता है। वो मूर्तिकार पत्थर को उठा रहा है, तराश रहा है, पत्थर कहता है छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे मूर्त नहीं बनना है, मुझे मत तराशो, मुझे तकलीफ होती है। अब वो पत्थर को तराशने के लिए तैयार है मूर्तिकार, पर पत्थर मूर्ति बनने को तैयार नहीं। पत्थर किसी भी तरीके से उसके हाथ से छूट जाता है। मूर्तिकार ने क्या किया, उस पत्थर को लिया, कहीं एक जगह ले जाकर रख दिया। दूसरा पत्थर उठाया, दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने की कोशिश करने लगा। दूसरे पत्थर ने कहा नहीं नहीं, मुझे भी छोड़ दो, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मुझे तकलीफ नहीं सहना है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतनी चोटें नहीं खा सकता। और उस पत्थर को भी मूर्तिकार थक गया, क्या करता, उसने किसी मंदिर के किसी कोने में ले जाकर उसे रख दिया। पहले पत्थर को उसने कहीं रख दिया नदी तालाब के पास, दूसरे पत्थर को ले जाके रख दिया मंदिर में किसी कोने में। फिर अब मूर्तिकार है, वो तो मूर्ति बनाए बिना रह ही नहीं सकता, उसे तो मूर्ति गढ़ना है, गढ़ने वाला तो गढ़ेगा ही गढ़ेगा, आप नहीं तो किसी दूसरे को गढ़ेगा, वो जो सौभाग्यशाली होगा उसको गढ़ेगा। अब वो तीसरे पत्थर को लेकर आया, उसने खोज निकाला कि किस पत्थर की पात्रता है, उसने उसे गढ़ना चालू किया। एक दिन ऐसा आया, उसने गढ़ के मूर्त तैयार कर डाली, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। कौन मूर्त बना, एक पत्थर। तराशे जाने पर कितनी चोटें खाई, छेनी हथौड़े की कितनी मार लगी, कितने घाव बने, कितने ज्यादा निर्माण में समय लगाया गया, आज पत्थर मूर्त बन के तैयार हो गया। अब उस मूर्ति को देवालय में रखा गया, बड़े सुंदर तरीके से पूजनीय प्राण प्रतिष्ठा की गई। सारे लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, सजा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के दर्शन पा रहे हैं, भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं। पहले क्या था, सामान्य पत्थर। उसी मंदिर में एक दूसरा पत्थर रखा हुआ है, वही भक्त जो भगवान के स्वरूप में दर्शन करता है, मूर्ति के आकार का, उस गढ़ी हुई मूर्ति का जो एक ही कलाकार ने गढ़ी है, उस कलाकार ने जो पत्थर छोड़ दिया है उस मंदिर के कोने में, आता है और एक नारियल फोड़ता है उस पत्थर के ऊपर। देखो, वह जो मूर्ति बनने से अपने आप के लिए तैयार नहीं था, उस पत्थर पर, मूर्ति पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, और जो बनकर तैयार नहीं था उसमें नारियल फोड़ा जा रहा है। जो मूर्ति बनने से घबरा गया, जो संघर्ष से घबरा गया, वो पत्थर नारियल फोड़ने वाला पत्थर बन गया। पहले पत्थर की दशा देखो, वो शनि दशा से घबरा गया, उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई कर्म नहीं करना, कोई धर्म नहीं करना, मुझे कोई पुण्य नहीं करना, मुझे कोई शांति नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धियम नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं जानता, मुझे ये नहीं करना। वो नदी तालाब के किनारे पत्थर रख दिया, क्या लो भाई तुम्हारे हाल पर, तुमको छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ पता है, अब उस नदी तालाब के पास में रखे हुए उस पत्थर पर धोबी घाट के लोग धोबी कपड़े धो रहे हैं। पत्थर तो एक ही था ना। तो ये मूल्यांकन आपको इसलिए बताया कि शनि देव जी का समय सबके लिए एक जैसा रहता है, गढ़ने वाला मूर्तिकार भी एक जैसा रहता है। हम पर निर्भर करता है कि हम क्या बनेंगे और क्या बनने की तैयारी अपने अंदर से करेंगे। तो ये है आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण। शनि देव जी की साढ़े साथी अभी वर्तमान समय में 3 राशियों पर चल रही है और 3 राशियों पर हमेशा हमेशा चलेगी। वर्तमान समय में धनु राशि पर शनि की साढ़े साती है, वृश्चिक राशि पर शनि की साढ़े साती है और तुला राशि पर भी शनि की साढ़े साती है। हर 2.5 साल में एक राशि पर साढ़े साती उतरेगी, एक नई राशि पर चढ़ जाएगी। जिस दिन भी 2.5 साल ये खत्म होता है उसे शनि पलट, शनि यात्रा परिवर्तन दिवस कहते हैं। इसी तरीके शनि का ढैया देखिए, वर्तमान समय में 2 राशियों पर शनि का ढैया चालू है। मेष राशि पर शनि का ढैया है और सिंह राशि पर शनि का ढैया है।
शनि देव जी आपकी राशि से यदि चौथे स्थान पर हो गए तो शनि का ढैया लग गया, आपकी राशि से 8वें स्थान पर हो गए तो शनि का ढैया लग गया। मेष राशि से शनि देव जी 8वें स्थान पर हैं तो मेष को षडाष्टक ढैया लग गया, और सिंह राशि पर शनि देव जी चौथे स्थान पर हैं तो सिंह राशि को चौथे घर का ढैया लग गया। अब ढैया अच्छा भी है और बुरा भी है, साढ़े साथी के जैसा। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि षडाष्टक ढैये के कष्ट को कम कैसे करें और चौथे ढैये को अच्छा कैसे बनाएं। शनि देव जी के क्या क्या व्यापार हैं पता है आपको? जितने भी लोग लोहे के व्यापारी हैं सब शनि का व्यापार करते हैं। जितने भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड काम काज करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा से लेकर मेडिकल स्टोर चलाने तक का हो, चाहे किसी भी प्रकार से संबंधित चिकित्सा का क्षेत्र हो, चिकित्सा शिविर लगाने से लेकर चिकित्सा का कोई भी छोटा बड़ा काम, आयुर्वेद का है, होम्योपैथी का है, आपका प्राकृतिक चिकित्सा का है, आपके मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपके कोर्स हैं उनसे संबंधित जो भी काम है, ये सारा का सारा सब चिकित्सा डिपार्टमेंट शनि का व्यापार है। जो भी व्यक्ति मशीनरियों काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो सब शनि के व्यापारी हैं। कोयले का काम करते हैं, शनि का व्यापार है। नमक से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, घासलेट मिट्टी तेल का काम करते हैं। तेल जलाने वाला हो या तेल खाने वाला हो, तेल तो तेल है, व्यापार शनि का है। जितने भी व्यक्ति शनि देव का कोर्ट कचहरी वाला काम करते हैं, जिसमें वकील को, जज को काला कपड़े का काला कोट पहनना पड़ता है, ओरिजिनल शनि ड्रेस पहननी पड़ती है, वे सब लोग शनि के मार्ग के व्यापारी हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी डिपार्टमेंट ही शनि देव का है। आपको मालूम है कोर्ट कचहरी डिपार्टमेंट शनि देव जी का कैसे है? कोई भी एक मुकदमा आपके ऊपर चालू हो जाए, किसी ने भी आपके ऊपर दावा कर दिया, कोई भी नोटिस आपके नाम आ गया, कोई भी केस आप पर चल रहा है, आप कितने भी संपत्तिवान हो और कितने भी सच्चरित्रवान हो, आपका वो केस 2, 4, 6 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में खत्म नहीं करवा सकते आप। शैने शैने शनिश्चर, धीमी 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 गति से केस आगे बनेगा, चलेगा। आपके बस की बात नहीं कि आपका कोई सोर्स उसे खत्म करा दे। जब शनि की मर्जी होगी तब बंद होगा। न्यायाधीश वो है, न्याय उनका आखिरी रहेगा। फिर देखो, कभी आज वकील नहीं था तो आज जज छुट्टी पर था, आज गजटेड हॉलीडे पड़ गया, आज गवाह नहीं आया तो आज गलत गवाही हो गई, तो कल के दिन दूसरा और नया कारण मिल गया, फिर डेट कैंसिल हो गई, डेट आगे बढ़ गई, पता चला मुकदमा कब से चल रहा, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए। कई केस मुकदमे तो पिताजी के जमाने से चलते हैं और बेटा मुकदमा चलाता रहता है। इसलिए वो सारा सब कुछ शनि देव जी के हाथ पर निर्भर रहता है। और पता है, जितने भी व्यक्ति नौकरी पेशा हैं, उन्होंने नौकरी में जो भी हेरा फेरी की है, फाइलों में जो भी गड़बड़ की है, जो भी भ्रष्टाचारी की है, जो भी लेना देना किया है, जो भी उन्होंने अनैतिक मार्ग से धन कमाया है, चाहे वो छोटा नौकरी पेशा हो और चाहे बड़े से बड़ा नौकरी पेशा व्यक्ति हो, ऑफिसर ए ग्रेड का क्यों ना हो, आप कितने भी कड़े से कड़े संविधान और कानून बना लीजिए और कितने भी राजनीतिक नियम बना लीजिए और कितना भी आप प्रचार प्रसार कर लीजिए, आप इस भ्रष्टाचार को जब तक नहीं रोक सकते जब तक शनि देव जी ना चाहें। क्योंकि शनि देव जी तो सीधा सीधा भ्रष्टाचारी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उनकी दशा आती है तो 10 साल पहले उसने कुछ गड़बड़ी की, उस फाइल में कुछ रह गया, वो तो भूल गया कि 10 साल पहले क्या गलती हुई थी। अब जब उसने गड़बड़ी नहीं की, उस समय वो नौकरी में सस्पेंड हो गया। किसी के द्वारा किसी के रूप में पता नहीं कहां से कैसे कंप्लेन हुई और कैसे रिकॉर्ड गलत निकल गया,
अब वो बोलता है क्या बताऊं, मैंने इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, लेकिन देखो 10 साल पुराने रिकॉर्ड को देखा गया और उसमें मुझे गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। फिर वो कहता है कि मुझे किसी दुश्मन ने ऐसा किया, मेरे साथ ये अन्याय हो गया, मैं बिल्कुल सही था, मैंने कुछ ऐसा। उसे मालूम है कि उसने पूरे जीवन में कभी गलत किया नहीं किया, और क्या किया और कैसा किया। ये तो पिछला रिकॉर्ड खुला है ना, आज का रिकॉर्ड थोड़ी है। इसीलिए आप उस व्यक्ति को सजा दें या ना दें जिसने आपसे घूस ली है, या वो व्यक्ति आज बड़ा खुश हो ले जो बिना घूस लिए 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाता है, पर शनिदेव जी देख रहे हैं ना। वो कहते हैं ले 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 ले, जी भर के ले ले, मेरा समय आएगा तो उसे सारा लेके चला जाऊंगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर कितने भी आप सोर्स लगा लीजिए, उस सोर्स में आपको बाइज्जत बरी होने के लिए महीनों नहीं सालों लग जाएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी में शनिदेव जी बैठे हैं और वो भी आंख पर पट्टी लगी हुई है, तराजू लोहे की है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं ये सामने वाला व्यक्ति कौन है, कहां से आया, कैसा है। मुझे तो पुराने रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड दोनों को मिला जुला के फिर मुझे न्याय बोलना है। यदि न्यायाधीश यदि सोच लेगा कि मैं सामने वाले व्यक्ति को यदि सजाए मौत दूंगा या लंबे समय की सजा दूंगा, तो इस व्यक्ति की पत्नी पर क्या बीतेगी, इस व्यक्ति का बच्चा क्या करेगा, बच्चा अनाथ हो जाएगा, पत्नी कैसे परिवार चलाएगी। तो वो व्यक्ति उस करुणा के वशीभूत होकर, उस विनम्रता के कारण कभी भी कटघरे में खड़े हुए अपराधी को सजा दे ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो सजा देने वाला न्यायाधीश क्रूर है ना। और यदि उस व्यक्ति ने सजा दी है, तो जिसके लिए सजा दी है और जिसके परिवार के व्यक्ति के लिए सजा दी है, उस व्यक्ति के लिए तो वो क्रूर ही कहलाएगा ना। इसीलिए तो लोगों ने शनिदेव जी का दूसरा नाम रखा क्रूर, कठोर, दंडाधिकारी, न्यायाधीश, कर्मों का दंड देने वाले। और उनके नाक नक्श जीवन को, उनके रूप आकार को भी वैसा ही बनाना चालू कर दिया, क्योंकि जैसी हमारी सोच है वैसी ही हमारी चित्र बन जाती है। हम जो सोच रहे होते हैं, बुद्धि हमारी वैसी ही फिल्म बना देती है, तो वैसा ही उनका चित्र बन गया। हकीकत बात, जिसके लिए उन्होंने न्याय किया उसके लिए तो भगवान था ना। जिसके पक्ष में न्याय हुआ उसके लिए तो भगवान थे। तो कहा यह गया है कि जितने भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने अवसर पाकर वे कहीं ना कहीं कुछ भी गलत मार्ग अपना लेते हैं, जो परिवार को नहीं पता होता है, जो आपके अपने लोगों को नहीं पता होता है, समाज को, राष्ट्र को नहीं पता होता है, पर आपकी अंतरात्मा को पता होता है। और वो अंतरात्मा को जो पता होता है, वो अंतरात्मा है, वही तो शनि है। और जब उनको पता होता है तो अंतरात्मा अंदर 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 अंतर मन अंतर द्वंद्व पैदा करता है। और जब ये नुकसान और ये गलती और सजा होती है, फिर हम याद करते हैं इतने सालों पहले कहीं ऐसा हुआ था, आज देखो जाके वो पुनरावृत्ति हुई। निश्चित रूप से मेरी सास के साथ कुछ मैंने ऐसा कर दिया था, आज मेरी बहू ने मेरे साथ वैसा किया। निश्चित रूप में मैंने मेरे पिता के साथ ऐसा किया था, आज मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कर रही है, आज मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो आपको इस विषय को ठीक से समझना है कि हम अपनी जिंदगी में शनि देव जी के आदर्शों पर अच्छे तरीके से अमल करेंगे, उनके अनुशासन के साथ जिएंगे, उनके सद्गुणों और नैतिक गुणों के साथ जिएंगे, उनके जैसा बनकर हम उनकी कृपा पाएंगे, तो निश्चित रूप से
शनि देव जी के इस ज्ञान में आने के बाद में हमारी हर शनि की दशा शुभ फलकारी बनेगी, हमारी हर शनि की 7.5 शुभ फलकारी बनेगी, हर शनि की दृष्टि हमारी शुभ फलकारी बनेगी, हर शनि के दोष हमारे योग में परिवर्तित होते चले जाएंगे।